when a body is submerged completely or partially in the liquid, ठीक है, then a upward force is acted on that body, that upward force is called the buoyant force, उसी को हम लोग buoyant force बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि क्या ये जो आलू है, ठीक है, ये इस ग्लास में डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा। तो चलो इस एक्टिविटी को देखते हैं करके। ये हमने पूरा पानी इसमें फिल कर दिया है। अब करेंगे क्या, इस आलू को इसमें डुबोएंगे। तो क्या ये डूब जाना चाहिए? डूबेगा? डूब गया? बिल्कुल डूब गया। ठीक है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इस आलू की जो डेंसिटी है, इस आलू का जो घनत्व है, वो द्रव की घनत्व की तुलना में क्या हो गया? ज्यादा हो गया। आलू जो है वो भारी हो गया, वेटेड हो गया, और द्रव हल्का हो गया, इसलिए ये आलू आराम से इसमें डूब गया। तो हम एक काम नहीं करें, इस आलू को क्या इसमें तैरा सकते हैं, फ्लोट करा सकते हैं। हाउ कैन वी फ्लोट, ठीक है, ऑफ दिस पोटैटो इन दिस लिक्विड, ठीक है। तो इस वाटर में अगर पोटैटो को अगर फ्लोट कराना है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी घनत्व को ज्यादा कर दें, इसकी डेंसिटी ज्यादा कर दें। वाटर की डेंसिटी को अगर हम बढ़ा देंगे आलू की तुलना में, पोटैटो की तुलना में, तो वो पानी उसमें क्या करना है, वो आलू क्या है उसमें तैरना चाहिए। तो वो काम हम लोग करते हैं, ठीक है। कैसे? थोड़ा पानी तो जाएगा ही जाएगा, खिड़की लाओ जल्दी से। देखो जल्दी से आलू ठीक है। हमको करना क्या है, हाँ इसके घनत्व को बढ़ाना। हमने वाटर के घनत्व को, हम इसकी डेंसिटी को ज्यादा कर दें। कैसे? बस हमने इसमें नॉर्मल हमें क्या मिलाना है, बताइएगा ये क्या मिलाना? नमक, सॉल्ट, ठीक है, नमक। अब इस नमक के मिलाने की वजह से आपको पता है कि ये वाटर क्या है, ये भारी हो जाएगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि इसका जो अमाउंट था, आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना मास हो, यानी जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो। तो हमने तो इसकी घनत्व को ज्यादा कर दी क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में सब्सटेंस मिला दिया। अब देखिए क्या होगा, अब इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं। तो वाटर जो पहले कम डेंसिटी थी, अब इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, और आपको पता है डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो वो बॉडी क्या होगी, उतना फोर्स लगाएगी। अब ये वाटर भारी हो गया, इसका मतलब ये रिवर्स फोर्स लगाएगा, इसका बायोट फोर्स ज्यादा होगा। याद रखना, बायोट फोर्स हमेशा डिपेंड करेगा, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बायोट फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। अब ये भारी हो गया तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ये बायोट फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो प्लावन बल ज्यादा लगाएगा। अब देखते हैं क्या ये आलू इसमें डूबता है कि नहीं। इसकी डेंसिटी इसकी तुलना में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। चलिए इसको हम इसमें रखते हैं, ठीक। अब देखिए ये आलू देखो तैर रहा है, ठीक है, डूबा नहीं डूबा। इसकी डेंसिटी, आलू की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी की तुलना में क्या हो गई, अब कम हो गई। और देख सकते हैं ये आलू क्या है, ये पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, जो ऊपर थोड़ा आ गया। अभी हम वाटर की डेंसिटी हम और ज्यादा कर देंगे, नमक को, सॉल्ट को और ज्यादा मिलाएं तो इसकी डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी, और पोटैटो की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपको बता रखा है हमने, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, बायोट फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। इसका मतलब वाटर भारी हो गया, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा मिला दिया है, तो इसकी वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और इस पे ये रिवर्स फोर्स लगा रहा है। आपको पता है upward force is acting by the liquid या fluid, उस fluid के थ्रू इस पे upward force लगा, that upward force is called the buoyant force, right? That's it. बस।